ईडी का बंगाल में बड़ा एक्शन। ममता के करीबी डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। ममता अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें बढ़ेंगी। तो पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजे आ गए हैं और बीजेपी ने 206 और अब एक और ऐड होने के बाद 207 सीटों पर कब्जा जमाया और शानदार जीत दर्ज की है। वहीं बीजेपी सरकार बनने से आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के नाम अनाउंसमेंट से ठीक पहले ही अगर आप देखेंगे तो दागी लोगों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। कोलकाता पुलिस के डीसीपी शांतनु सिन्हा के खिलाफ ईडी लुकआउट नोटिस जारी कर दिया है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी की जांच चल रही है। दरअसल कथित रूप से डीसीपी शांतनु सिन्हा पूर्ववर्ती सरकार के करीबी रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके घर पर छापेमारी हुई थी। छापेमारी के बाद ईडी की तरफ से उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन वो उपस्थित नहीं हुए। ऐसे में ईडी को आशंका है कि वो देश छोड़कर भाग सकते हैं। इसी को देखते हुए ईडी ने शांतनु सिन्हा विश्वास के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है। 19 अप्रैल को डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास और सन एंटरप्राइजेस के प्रबंध निदेशन जॉय कामदार के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। इस दौरान कुछ अहम दस्तावेज टीम को मिले थे। हालांकि कहा जा रहा है कि छापेमारी के दौरान शांतनु सिन्हा विश्वास उस समय घर पर नहीं मौजूद थे, लेकिन उनके बेटे ने कहा था कि पिता घर में ही मौजूद थे। उनसे पूछताछ हुई है। गौरतलब है कि डीसीपी शांतनु सिन्हा विश्वास तृणमूल कांग्रेस की चीफ ममता बनर्जी के बेहद करीबी है। उन पर कई आरोप लगे हैं। ममता बनर्जी की पार्टी सत्ता में नहीं है तो उन्हें लुकआउट नोटिस जारी हुआ है। इसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ रही है। इस बीच आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जो सत्ता परिवर्तन हुआ है, जिसके बाद लोगों का गुस्सा अब चरम पर है। गुस्सा जो है, लोग जो इतने 15 सालों से उन्होंने दबा रखा था, 15 सालों से जो ये कुशासन उन्होंने झेला है, इसके बाद अब तृणमूल कांग्रेस के ऊपर उनका ये गुस्सा फूट रहा है। उनके दफ्तरों पर उनका ये गुस्सा फूट रहा है। आम जनता जो है बीजेपी की जीत सेलिब्रेट कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ तृणमूल कांग्रेस की जहां जहां भी दफ्तर देखने के लिए मिल रहा है, जहां जहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का डेरा था एक वक्त पर, जहां जहां भी तृणमूल कांग्रेस ने अपने दफ्तर बना रखे थे, उनके दफ्तरों को जनता जो है तोड़फोड़ कर रही है। उनके अंदर के सामान को आके हवाले करते जो है नजर आई। दरअसल जनता के अंदर बेहद ज्यादा आक्रोश था। 15 सालों से अपने गुस्से को दबाकर उन्होंने रखा था, लेकिन आज जब अब सत्ता परिवर्तन हो गया है तो इस तरीके के मामले का आपको बता दें पश्चिम बंगाल की अलग अलग जगहों से निकलकर सामने आ रहे हैं। अलग अलग जगहों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर इस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के जो दफ्तर हैं, जो ऑफिसेस थे, जो अलग अलग जगहों पे ऑफिसेस थे, उसमें तोड़फोड़ देखने के लिए मिली है। और इसे लेकर ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो है वो लगातार बैक टू बैक कई सारे पोस्ट कर रही है, लेकिन लोग उस पर भी उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जो खुद पोस्ट पोल वायलेंस में बिलीव करते हैं, आज उन्हें ये सब देखकर जो है ये क्वेश्चन कर रहे हैं और आज ये रोना मचा रहे हैं। जरा देखिए तस्वीरें किस तरीके से आम जनता का गुस्सा फूटता दिख रहा है।
अच्छा लगा, आपका मोबाइल में कितना अच्छा लगा। তখন আমি গেলাম না, কেউ না আজ বেটা ভাঙি না। সাইড করে গাড়ি আসছে দেখে দেবো। तो आपने देखा कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर आम जनता सड़कों पर उतर कर अपना एक तरफ बीजेपी की जीत का जश्न मना रही है तो दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के दफ्तर में तोड़फोड़ कर रही है। इस बीच पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बीच टीएमसी के कई नेताओं के नाम कई घोटाले में सामने आए हैं। जैसा कि पीएम मोदी ने कहा था कि 4 मई को सरकार बनने के बाद सभी की फाइलें खुलेंगी, सभी का हिसाब किया जाएगा, तो अब वही देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के चुनावी हल्फनामे में उनके खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं है, लेकिन कई दिग्गज नेताओं का आपराधिक मामलों में नाम शामिल है। बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद इन टीएमसी नेताओं की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। टीएमसी के कई बड़े चेहरे इस समय गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। पार्थ चटर्जी पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग शिक्षक भर्ती घोटाले के मुख्य आरोपी है। ईडी ने उन्हें करीब 26,000 नियुक्तियों में धांधली के आरोप में घेरा। 2022 में उन्हें गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद वो नवंबर 2025 में जमानत पर रिहा हुए। टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी का नाम भी सीबीआई और ईडी की एसएससी भर्ती घोटाले में सामने आया। वो संदेश खाली में जमीन कब्जाने, महिलाओं के अनुपीड़न, डरा धमकाने के गंभीर आरोपों में शेख शाहजहां का नाम भी जुड़ चुका है। नुसरत जहां को लेकर ईडी राजरहाट में एक हाउसिंग प्रोजेक्ट से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में जांच कर रही है। उन पर खरीदारों के पैसे लेकर फ्लैट न देने का आरोप है और कई दूसरे उम्मीदवार और नेताओं पर भी जो है पुलिस और जांच एजेंसियों का शिकंजा कसा है। मदन मित्रा के खिलाफ धोखाधड़ी आईपीसी के 420, सार्वजनिक सेवक के विश्वासघात आईपीसी 409 और आपराधिक धमकी आईपीसी की 506 धारा के तहत मामला दर्ज है। राज बिहारी निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार देवाशीष कुमार का नाम भी जमीन खरीद फरोख्त में जो है निकलकर सामने आया है। यानी ये आपको हमने कुछ छिटपुट नाम बताए हैं, कुछ ऐसे नाम जो कि हाईलाइटेड रहे हैं, जिनके खिलाफ ममता के रिजाइन में तो किसी भी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ। लेकिन जब सत्ता परिवर्तन हो चुका है, तमाम चीजें बदल चुकी है, हवा बदल चुकी है, तो अब बीजेपी के राज में कहा जा रहा है कि अब इनकी फाइलें खुलेगी और उनके खिलाफ कड़े एक्शन जो है लिए जाएंगे। अब ये देखना होगा कि जब सरकार का गठन हो जाता है, मुख्यमंत्री कौन बनता है और किस तरीके से बैक टू बैक फिर एक्शन जो है देखने के लिए मिलते हैं, जिससे आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।